हाँ हाँ, और न्यूमेरिकली करना है, कल दोगे फिर टेस्ट ना। कल कल जब शुरू किया था ये वाला हो गया था। अ, एक रिलेशन ये हो गया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है बाद में देखेंगे। फिर कराया था, थोड़ा रिवाइज करके पिछला फिर चलता हूँ। जब ऐसे यहाँ पहुँचता था ए, ये बी पॉइंट यहीं पहुँचता था बी डैश, ए पहुँचा ए डैश, सी पहुँचा यहीं पे सी डैश, एंगल था थीटा। ये सारे पॉइंट के लिए ओमेगा सेम था नहीं, ओमेगा ऑफ पॉइंट ए ओमेगा ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ पॉइंट सी। थोड़ा रिवाइज करके पूरा करता हूँ, जो कल कराया था उसका रिवीजन। ए पॉइंट के लिए रेडियस यहाँ से यहाँ तक, बी के लिए यहाँ से यहाँ तक, सी के लिए यहाँ से यहाँ तक। फिर कल ये कराया था रेडियस ऑफ पॉइंट ए इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पॉइंट बी ग्रेटर देन पॉइंट सी। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है वो बाद में देखेंगे। भी जो है आर क्रॉस ओमेगा है या ओमेगा क्रॉस आर है वो बाद में देखेंगे। भी जो है वो आर क्रॉस ओमेगा है या v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, ये बाद में देखेंगे। ये है या ये है वो बाद में देखेंगे, पहले काम चलाने के लिए आगे चलते हैं। फिर इससे क्या सीखा था, किसका स्पीड ज़्यादा था? क्योंकि क्योंकि ज़्यादा था, ए के लिए आर ज़्यादा है, स्पीड ऑफ ए ग्रेटर देन था स्पीड ऑफ बी ग्रेटर देन था स्पीड ऑफ सी। फिर ओ पॉइंट के लिए स्पीड क्या था, किस लिए जीरो था ना, आर इज जीरो, ये आर इज जीरो, रीजन पता होना चाहिए नहीं। फिर आवर हैंड मिनट हैंड सेकंड हैंड का कराया था। मिनट सेकंड हैंड का ओमेगा कितना था, सेकंड हैंड यहाँ लिखा है 12, 6, 3, 9, यही रहा सेकंड हैंड जो तेज घूमता है। कितना था उसका ओमेगा, एंगल बाय टाइम 60। तो इतना इतना यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड। फिर करा था मिनट हैंड, ओमेगा था 2 पाई/60 × 60, इतना रेडियन पर सेकंड। फिर आवर हैंड का कितना था बोलो, 60 × 60, इतना रेडियन पर सेकंड। फिर कराया था अर्थ अबाउट द एक्सिस, इतना ही था नहीं। तो किसका ओमेगा ज़्यादा है, सेकंड हैंड का मिनट हैंड का? सेकंड हैंड का नहीं, जो तेज़ घूम रहा है नहीं। रेशियो पूछा उसने, रेशियो पूछ लिया। फिर और एक न्यूमेरिकल भी कराया था, जिस पॉइंट से देखते हो नहीं ना, कोई चीज़ ऐसे ही जा रहा है, आप यहाँ से देख रहे हो, कोई बंदा यहाँ से देख रहा है। सपोज ऑब्जेक्ट यहीं पर था, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो जो यहाँ से देख रहा है उसके लिए इतना एंगल बना, जो यहाँ से देख रहा है उसके लिए इतने एंगल बना। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम टी, अगर ये एंगल थीटा है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये भी रहा थीटा, यही रहा एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा। तो इस पर्सन के लिए ओमेगा, इस पॉइंट को कह देता हूँ ओ, ओमेगा अबाउट पॉइंट ओ, तो रहा थीटा बाई 2 थीटा बाई टी। इस पॉइंट को कह दिया ए, जो यहाँ से देख रहा है उसके लिए एंगल बना थीटा, टाइम रहा टी, तो रहा थीटा बाई टी। तो ये इसका डबल है, ये न्यूमेरिकल कराया था नहीं। नाउ फिर इसके बाद शुरू किया था रोटेशनल मोशन नहीं। जो रोटेशनल मोशन शुरू किया था, बताया था एफ इज इक्वल टू एम, ए में एम जो काम करता है रोटेशनल मोशन में, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, वही काम करता था नहीं। आई इसी का इक्विवेलेंट था। नाउ कल डिराइव किया था, ऐसे ही था, डिराइव किया था, रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, हर पॉइंट के लिए आर अलग अलग था, हर पॉइंट के लिए आर अलग अलग था नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी का अबाउट दिस एक्सिस कितना आया था कल,
सम ऑफ ऑल एम आर स्क्वायर्स। और कहा था आर को याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर कराया था रेडियस ऑफ गायरेशन, सिंबल था के। इसी को ऐसे ना मान के इसी को पॉइंट मास की तरह मानोगे नहीं, उसका मीनिंग भी समझाया था। पॉइंट मास की तरह मानोगे नहीं ना, उसी एक्सटेंडेड बॉडी को एक्सटेंडेड बॉडी ना लेके उसी का मास जितना है उतना लेके कितने डिस्टेंस पे रख के वही टॉर्क लगाओगे जो पहले उसको लगाया था। अगर ये ऐसे घूमने लगा, उसी डिस्टेंस को कहा था रेडियस ऑफ गायरेशन। वो कितना आया था कल, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर रूट, यही आया था। फिर और कल कराया था रिंग का अबाउट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, डिराइव किया था। डिस्क का अबाउट दिस कितना था, I इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। नहीं, डिस्क नहीं है, ये सॉलिड स्फीयर है। फिर कितना था, I इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। डिस्क सॉलिड स्फीयर नहीं है, हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर का आई कितना था, 3 एम आर स्क्वायर। एम स्फीयर का मास, आर रहा उसका रेडियस। फिर एक थीन रॉड अबाउट सेंट्रल एक्सिस कितना था, ml²/12। ठीक है। नाउ अब चलता हूँ, फिर यहीं पे एक नया चीज़ समझाया था, किसका k²/r² कितना है, उसका mr² के आगे जो नंबर लिखा है। नहीं, एक्सिस भी बताना पड़ेगा। रिंग का अबाउट दिस एक्सिस कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²। ये रिंग को पॉइंट मास मान के, इसका मास जितना है पॉइंट मास मान के सपोज यहीं पे रखा, और इतने डिस्टेंस पे रह के जब घुमाया, देखा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही है जो पहले था। अब तो एक सिंगल मास है, फिर अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mk²। ये जितना है उतना है। सो ठीक है, r इज इक्वल टू के, मीन्स k इज इक्वल टू r। फिर यहाँ रखने से नहीं होगा, इसका रेडियस तो इतना ही था, इतना था। फिर यहाँ ना रख के यहाँ रखने से, यहाँ रख के घुमाओगे, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मैंने कहा था किसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk² लिख दो, उसमें से k निकाल दो। फिर कहा था इसी में से k²/r² कितना था, 1। तो यही रहा रिंग के लिए। तो रिंग के लिए k²/r² कितना आ गया, उसके आगे जो नंबर लिखा है इसके आगे 1 लिखा है। इसका k²/r² इज 1/2। नहीं, अबाउट दिस एक्सिस किस नहीं, तो इसी का k²/r² सिमिलरली बोलो 2/5। ठीक है। इसी का k²/r², 3। इसी का 1/12। ठीक है। अब चलता हूँ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस। नहीं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस। Now, theorem of perpendicular axis and parallel axis आपने किया था वेदांतु में, ये थ्योरम ऑफ। now look theorem of perpendicular axis। ठीक है। ये कब यूज होगा, किस लिए यूज होगा, किस चीज़ के लिए यूज होगा, देखते हैं। नाउ लुक, जैसे मैंने पूछा यही रहा रिंग अबाउट दिस एक्सिस, कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव किया था, कितना आया था, mr²। ये एक्सिस इसी के सेंटर के थ्रू पास हो रहा है, और इसका जो प्लेन है उसके साथ परपेंडिकुलर है। तो यही रहा। मैंने कहा अबाउट दिस एक्सिस नहीं घुमाना है, इसी रिंग को अबाउट दिस डायमीटर घुमाना है। यही रहा डायमीटर।
घुमाना है, मीन्स ओमेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ठीक है, बोलो अगर पहले किया है नहीं तो अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस समझाने के बाद कर पाओगे नहीं? ना थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस समझाने के बाद कर पाओगे ना। लुक, अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस समझा रहा हूँ। बिल्कुल शुरू से लिखा था, बिल्कुल शुरू से लिखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था ना? सिग्मा एम आर स्क्वायर, सम ऑफ ऑल एम आर स्क्वायर्स, और आर था एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ना यही रहा कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कैसा ऑब्जेक्ट? पत्थर नहीं है, ए ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास, ग्लास का एक टुकड़ा जिसका थिकनेस बहुत कम है, टेढ़ा मेढ़ा हो कोई बात नहीं। ना ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं लैमिनर ऑब्जेक्ट्स, लैमिनर ऑब्जेक्ट्स। ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस उन्हीं के लिए लगता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं। ना लुक, ना अब ना लुक, सपोज यही रहा एक्स एक्सिस और यही रहा वाई एक्सिस, यही रहा वाई एक्सिस, यही रहा वाई एक्स, यही रहा एक्स एक्सिस, वाई, ये रहा जेड एक्सिस। किधर को है? वेक्टर्स में समझाया था, आई क्रॉस जे, आई कैप इधर को, जे कैप इधर को, आई क्रॉस जे यहाँ से इधर को था, इधर को, तो यहाँ तो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता, उसको यहाँ दिखा देते हैं, बट जेड इधर को नहीं है, इसी के साथ इधर को परपेंडिकुलर है। नाउ लुक, अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस समझा रहा हूँ। यही ऑब्जेक्ट सपोज एक्स एक्सिस रोटेट हो रहा है, तो कैसे रोटेट होगा? या तो ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा। जब अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, जब दिस अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको सिंबलिकली कहा आई एक्स। यही चीज अगर अबाउट वाई एक्सिस रोटेट हो रहा है, या तो ऐसे रोटेट होगा, ऐसे ही रोटेट होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको कहा आई वाई। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट अगर जेड एक्सिस पर, जेड एक्सिस इधर को है, या तो ऐसे ही रोटेट होगा, ऐसे ही होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आई जेड कहा। अब ये आई एक्स, आई वाई, आई जेड आपस में कैसे रिलेटेड है? नहीं, वही रहा थ्योरम ऑफ, वही रहा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पहले प्रूफ तो कर दूं, इसी का कोई पॉइंट यहाँ लिया, इसी का मास को एम कहा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इतना काटा, इतना, इसी को कहा एक्स। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इतना काटा, यही रहा वाई। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? एक्स कमा वाई। अब ध्यान से, अगर मास ये लिया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस से है यही है, वो क्या है? वाई है। एक्स, इसी मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से जो है उसको क्या कहेंगे? वाई कहेंगे। यहाँ नहीं लिया, यहाँ लिया, तो यही चीज, यही ऑब्जेक्ट जब एक्स एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, या तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ये होगा, तो इसके लिए वाई रहा यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए वाई रहा यहाँ से यहाँ तक, कोई और लोग है, इसके लिए वाई रहा यहाँ से यहाँ तक। जब यहाँ पे समझाया था सिग्मा एम आर स्क्वायर, सम ऑफ ऑल एम आर स्क्वायर्स, तो यही ऑब्जेक्ट अगर एक्स एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई एक्स लिखा, वो होगा सम ऑफ ऑल एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। जब ये एक्स एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, हर पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से है वो क्या है? वाई है, तो फिर होगा सिग्मा एम वाई स्क्वायर। नाउ यही चीज अगर वाई एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, हर पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो वाई एक्सिस से होगा, इसके लिए यही होगा, इसके लिए ये होगा, इसके लिए यही होगा, और ये जो सब डिस्टेंस है एक्स ही है, इसके लिए एक्स इतना है, इसके लिए एक्स इतना है,
इसके लिए x इतना है, तो अगर y एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आई वाई कहा, जैसे यहाँ पे समझाया था, होगा सम ऑफ m ऑल परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। हाँ ठीक है, ठीक है। नाउ क्लियर। अब मेरा मन किया जोड़ दिया आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स की जगह इसी को लिखा, आई वाई की जगह इसी को लिखा, एम समेशन कॉमन आके ब्रैकेट में क्या रहा, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, बोलो, देख लेते हैं, देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, नहीं देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है। यही पॉइंट लिया था ना, यहाँ से यहाँ तक एक्स, यहाँ से यहाँ तक वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये रहा 90 डिग्री, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसी का स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू सिग्मा एम, ये डिस्टेंस को आर कह देता हूँ, आर स्क्वायर। नाउ अब आर देखते हैं किस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जेड एक्सिस इधर रहा, यही ऑब्जेक्ट अगर अबाउट जेड एक्सिस रोटेट हो रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड एक्सिस से कितना रहा, आर ही रहा, तो आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। इसके लिए अगर पॉइंट यहाँ लोगे तो जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर ये होगा, मीन्स यही रहा, यही आर रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, तो फिर इसको कहना पड़ेगा आई जेड। देयरफॉर इससे क्या सीखा, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, नहीं। नाउ लगाओगे कैसे, क्या याद रखना होगा वो जरूरी है। नाउ लगाओगे कैसे वो जरूरी है। नहीं ना, याद क्या रखना है वो जरूरी है, नहीं ना। लुक, ये जो ऑब्जेक्ट ऐसे बनाया हूँ, ये जो ऐसे बनाया हूँ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ये रहा एक्स एक्सिस, यही रहा वाई एक्सिस, ये दोनों एक्सिस ये ऑब्जेक्ट का जो प्लेन है उसी प्लेन पर है और आपस में इस तरफ ये दोनों जो है ऑब्जेक्ट उसी प्लेन पर है और जो जेड एक्सिस इधर को है ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर, इसके साथ भी परपेंडिकुलर, तब लगाना है, तब लगाना है। दो एक्सिस उसी के प्लेन में होना चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, और जो तीसरा एक्सिस ये ऑब्जेक्ट के लिए परपेंडिकुलर होना चाहिए और इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब लगाओगे ना। जब ऐसे सीखा, अब इसको अप्लाई करते हैं टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट ए डायमीटर, नहीं ना। लुक, यही रहा रिंग, ऐसा नहीं है, मेरा बोर्ड है तभी ऐसे ही रखा हूँ, ये यहाँ पर कैसा है, ऐसा है, लाइक ऐसे ही रखा हूँ, पासिंग थ्रू द सेंटर, ऐसे रोटेट होगा या तो ऐसे ही होगा, ठीक है। सो अबाउट दिस एक्सिस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिराइव क्या था, कितना आया था, एम आर स्क्वायर। मैंने कहा इसी रिंग को अबाउट दिस डायमीटर घुमाना है, इसी रिंग को अबाउट दिस डायमीटर
अबाउट दिस डायमीटर घुमाना है, या तो ऐसे घूमेगा ऐसे ही घूमेगा, वो कितना होगा, जो होगा होगा, लेट इट बी आई, व्हिच वी डोंट नो, अपने आप ही निकलेगा। ये भी तो एक डायमीटर है, तो अबाउट भी वही होगा। अब ये थ्योरम लगेगा कैसे, देखो ये एक्सिस और ये एक्सिस इसी के प्लेन पर है, और ये इन दोनों के साथ, सो अकॉर्डिंग जैसे भी समझा था, आई प्लस आई, 2i इज इक्वल टू दिस, सो आई इज इक्वल टू, सो रिंग का अबाउट ए डायमीटर हो गया, ठीक है। रिंग को अबाउट ए डायमीटर घुमा रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²/2। अबाउट ए डायमीटर घुमा रहे हो फिर हो गया mr²/2। फिर हो गया mr²/2। अब इसी चीज को डिस्क में ले जाते हैं, और इससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग समझाया था। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा, हाफ mr², इधर रहा mr²। इससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग समझाया था। क्या समझाया था, अगर ये ज़्यादा है तो उसको रोटेट करना डिफ़िकल्ट है, अगर ये कम है तो रोटेट करना इजी है। तो इसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डायमीटर रहा, ये अबाउट दिस एक्सिस रहा, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो रिंग को अबाउट दिस एक्सिस रोटेट करना डिफ़िकल्ट है। हाँ, यस, ठीक है। हाँ, तब जाके लगेगा, ठीक है, तब जाके लगेगा। वेरी गुड। नहीं, नाउ अभी इसी कंसेप्ट को ले जाते हैं डिस्क के लिए। डिस्क के लिए अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr²। नहीं, डिराइव नहीं किया था, कहोगे तो कर दूंगा, लेकिन मेरे वीडियोस में है। ये डिस्क है, रिंग नहीं है अभी, ठीक है। डिस्क कैसा है, जैसे कॉइन है, नहीं 10 रुपी कॉइन, 20 रुपी कॉइन, नहीं। नाउ इसी को अबाउट दिस डायमीटर घुमाना चाहता हूँ, विच आई डोंट नो, लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई। अबाउट दिस डायमीटर घुमाना, रोटेट करना चाहता हूँ, लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। नहीं, अब ये दोनों एक्सिस ये डिस्क के प्लेन पर है, नहीं, और ये बोला उसके साथ परपेंडिकुलर है, तो फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग जाएगा। दिस प्लस दिस, 2i इज इक्वल टू हाफ mr², हाफ mr², तो फिर i, ये 2 इधर था उधर चला गया, 1/4 mr², 1/4 mr², ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना आ गया, क्लियर। अब चलता हूँ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, नाउ अब चलता हूँ और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, नाउ लुक, ये कब लगाओगे, किसके लिए लगाओगे। नाउ डिराइव कर दूं, यही रहा कोई बड़ी, ये जैसा मर्जी हो, पत्थर हो, ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास हो, सभी के लिए लग सकता है। इसी के नीचे यहीं पे उंगली रखा, ऐसे ही रखा, और यही पत्थर जब ऐसे ही रखा, ऐसे बैलेंस होके रहा, मीन्स ना तो इधर टिल्ट हो रहा है, ना इधर हो रहा है, ना इधर हो रहा है, ना इधर हो रहा है। उसी पॉइंट को कहूँगा उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, उसी पॉइंट को कहूँगा सेंटर ऑफ मास। सपोज वहीं पर है, जब यही चीज़ और यही रहा एक्सिस,
ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रहा है। अबाउट दिस एक्सिस जो रोटेट हो रहा है उसको कह दिया ICG, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हो। नहीं, अबाउट दिस जब रोटेट हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही है। नहीं, ठीक है ना। इसी के इसी पॉइंट के थ्रू ऐसे एक्सिस कितने पास हो पाएंगे? इनफाइनाइट। ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा। मैंने एक लिया हूं, देयर इज अनदर एक्सिस। ये इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है। इस एक्सिस को कहा AB। अगर अबाउट दिस रोटेट हो रहा है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको कहा IB। अब ये कितना होगा इसके कंपैरिजन में? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्यों कहा? जब ये एक्सिस को देखो, ये एक्सिस को देखो, आपस में पैरेलल है। सपोज दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल शुरू से समझा अबाउट एनी एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ना, जितना मास उसमें है हर एक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर का सम। नाउ इसी का मैंने थोड़ा सा पार्ट यहीं पे लिया M, इतने डिस्टेंस को कहा H, इतने डिस्टेंस को कहा X। ठीक है। नाउ तो इसी का डिस्टेंस, इसी मास का डिस्टेंस एक्सिस AB से कितना हो गया? H प्लस है। और ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस पॉइंट के लिए AB से डिस्टेंस हो गया H प्लस X। अगर यहाँ नहीं लोगे, यहाँ लोगे, इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा दिस, ये तो कॉमन है ही है, H प्लस ये वाला X। अगर यहाँ लोगे उसका डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा H प्लस ये वाला X। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB होगा सिग्मा M H प्लस X का स्क्वायर। वही था, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये देखते हैं कितना होगा। H प्लस X का होल स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, 2HX। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सिग्मा M H स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सिग्मा M X स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सिग्मा M 2HX। ये जीरो है, ये जीरो कैसे है बाद में समझा दूंगा, अभी भी समझा दूंगा। नहीं, इसी को कहते हैं सम ऑफ मास मोमेंट्स। नहीं, ये जीरो कैसे है अभी समझा दूंगा। नाउ लुक, अब रहा इंटरेस्टिंग, ये दोनों एक्सिस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है H है, कांस्टेंट है। जब सम करते हो जो कांस्टेंट है बाहर निकल जाता है, तो H, ठीक है, H स्क्वायर बाहर निकल गया सिग्मा M। नो ये देखना X कौन से एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? X इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसको फिर कहना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जीरो कैसे है समझा दूंगा अभी। तो सिग्मा M M M M M सारा मिला के रहा टोटल M H स्क्वायर प्लस ICG। तो इसको पहले लिख देता हूँ ICG प्लस टोटल M H स्क्वायर, टोटल M H स्क्वायर। ये जीरो कैसे है समझा देता हूँ। ये जीरो कैसे है, इसी को कहते हैं सम ऑफ मास मोमेंट्स, मास मोमेंट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। वो जीरो कैसे है समझा देता हूँ। नहीं, नाउ लुक,
और जीरो कैसे है समझा देता हूँ। मैंने कहा यही अगर सेंटर ऑफ मास है, यही पत्थर को इसी के नीचे यहीं पे उंगली ऐसे रखोगे रखोगे उंगली ऐसे रखोगे, बैलेंस होके रहेगा ना, तो ऐसे टिल्ट होगा ना, ऐसे होगा ना, ऐसे होगा ना, ऐसे होगा। अब ये जीरो कैसे हुआ समझा देता हूँ। ये जीरो कैसे हुआ, वहाँ लिखा है सिग्मा एम 2h/x, यही लिखा है ना। नाउ जी से मल्टीप्लाई किया, जी से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं। नाउ ये और इसको बाहर निकाला तो अंदर क्या रहा, एम, ठीक है, नहीं ऐसे ही लिखा, इसको ऐसे ही लिखा। नाउ यही चीज जीरो है, यही चीज जीरो है। कैसे जीरो है समझा देता हूँ। जीरो इंटू दिस थिंग इज जीरो। तो मेन अभी समझाना है यही चीज जीरो कैसे है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अबाउट सेंटर ऑफ मास। एम जी हर पॉइंट का वेट एम जी, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, एक्स था परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से। यही चीज फॉर दिस बॉडी जीरो है। कैसे जीरो है समझा देता हूं, नहीं। नाउ नाउ लुक, जैसे अभी कहा था, नाउ जैसे ये रहा कोई मास एम, बड़ा एम, ये रहा कोई छोटा एम। अब दो पार्टिकल लिया हूं, इसको इससे पहले समझाया था। इसी का एम जी रहा इधर को, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहीं तक रहा, इसका एम जी रहा इधर को, ये कम है तो छोटा वेक्टर में दिखाया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहीं से यही रहा। दिस एम जी इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से ये सिस्टम, ये और मिला के जो सिस्टम बना है वो कैसे रोटेट होना चाहता है, ऐसे एम जी इंटू R1। इसी की वजह से अबाउट दिस कैसे रोटेट होना चाहता है, एम जी इंटू R2। नाउ पर मैंने कहा कि ये सेंटर ऑफ मास है, मीन्स इसी सिस्टम को ये दोनों एक लाइट रॉड में कनेक्टेड, यहीं से पकड़ के रखोगे, ये ऐसे ही रहेगा ना, तो इधर को टिल्ट होगा ना इधर को टिल्ट होगा। मीन्स ये टॉर्क जितना है उतना है। तो इसी को ऐसे बैलेंस रहने के लिए इस तरफ जितने, ये तो मैं दो ही लिया हूं ना, एम जी इंटू डिस्टेंस जो चीज है, इस तरफ एम जी इंटू डिस्टेंस वही चीज है, वही चीज है। तो अभी जो थोड़ी देर पहले लिखा था, एम जी इंटू एक्स, सम ऑफ एम जी इंटू एक्स इज जीरो, सम ऑफ एम जी इंटू एक्स इज जीरो। मीनिंग क्या है, इसके इस तरफ हर पॉइंट का एम जी और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हर पॉइंट का एम जी उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हर पॉइंट का एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना है, इसके इस तरफ हर पॉइंट का एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हर पॉइंट का एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हर पॉइंट का एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इधर को जितना है उधर को उतना ही है, ठीक है, नहीं। सिमिलरली यहां से इधर को इस तरफ हर पॉइंट का एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हर पॉइंट का एम जी नीचे को इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हर पॉइंट का एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना है, जिसकी वजह से ये ऐसे रोटेट होना चाहता है। इसके इस तरफ हर पॉइंट का एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हर पॉइंट का एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से ऐसे रोटेट होना चाहता है। बट मैंने कहा अबाउट दिस वो बैलेंस्ड है, सो दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। सो सम ऑफ मास मूवमेंट्स एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है जीरो, वो तभी हुआ जीरो। मीनिंग क्लियर हुआ। अब इसको अप्लाई करते हैं, अब इसको अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग डिस्क, नहीं। नाउ लुक, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था रिंग का अबाउट दिस मोमेंट ऑफ एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, कल डिराइव एम आर स्क्वायर। अबाउट डायमीटर कितना आया 2, ठीक है ना। अब रहा इंटरेस्टिंग,
यही एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है। मैंने कहा इसी रिंग को अबाउट दिस एक्सिस घुमाना है, ठीक है। अब ये देखो सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, और ये एक्सिस रहा, ये टेंजेंट टू इट, इसके लिए टेंजेंट है और इसके प्लेन के लिए परपेंडिकुलर है। तो ये इसके साथ पैरेलल है, ये और इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। तो अबाउट दिस क्या होगा, अभी समझाया था, प्रूफ किया था ना, जो अबाउट दिस है दैट प्लस पूरे का मास एच स्क्वायर लिखा था ना, यहाँ पे एच कितना है, आर है, आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस रहा 2mr स्क्वायर, रहा 2mr स्क्वायर। याद रखना होगा कैसे, इसी के लिए टेंजेंट और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। हाँ हाँ, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, ठीक है। अब मैंने कहा इसी रिंग को अबाउट दिस एक्सिस घुमाना है, ये भी रिंग के लिए टेंजेंट है, टेंजेंट है, बट टेंजेंट लाइंग इन इट्स ओन प्लेन, इसी के प्लेन पर है। अबाउट दिस क्या होगा, देखो ये इसके साथ पैरेलल है और ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम इधर कितना होगा, अगर ये इसके साथ पैरेलल है, अबाउट दिस क्या होगा ना, जो अबाउट दिस है दैट हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम टाइम्स, टोटल एम टाइम्स, इन दोनों में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर स्क्वायर। तो कितना हुआ, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, कितना हुआ 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, 3/2 सेम थिंग एज 1.5 एम आर स्क्वायर, 1/2 मीन्स 0.5 एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर मीन्स 1 एम आर स्क्वायर। इससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग समझाया था, जिस तरफ ज़्यादा है उसको रोटेट करना उस तरह मुश्किल है, ज़्यादा टॉर्क लगेगा। तो रिंग का सबसे ज़्यादा किस तरफ है, अबाउट दिस एक्सिस, उससे कम रहा ये, उससे कम रहा ये, तो अबाउट दिस एक्सिस रोटेट करना उतना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सबसे आसान किस तरफ है, मीन्स अबाउट ए डायमीटर, अबाउट ए डायमीटर। ठीक है, जब ये सीख लिया, इसी के साथ एक नया न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछ लिया, नहीं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। नाउ लुक, रिंग का अबाउट दिस कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर। अभी बहुत सारे एक्सिस बताया, नहीं, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक आर, आपने घुमाना है अबाउट दिस, इसी रिंग को। वो कैसे घुमाना है अलग बात है। सपोज यहाँ से यहाँ तक दे रखा है r/2, और यही एक्सिस इसके साथ पैरेलल है और ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है। तो अबाउट दिस क्या होगा ना, जो अबाउट दिस था दैट प्लस m टाइम्स, यही रहा। तो जितना हुआ हुआ, ठीक है, हो गया, हो गया। अब इसी को डिस्क में ले जाता हूं, क्लियर। नाउ अब डिस्क में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कैसे लगाओगे, डिस्क। नाउ यही रहा डिस्क, इससे पहले अबाउट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, हाफ
एम आर स्क्वायर। अबाउट ए डायमीटर के अभी कराया था, कितना था? 1/4 एम आर स्क्वायर, नहीं? नाउ अब ध्यान से, इसी डिस्क को अबाउट दिस एक्सिस रोटेट करना चाहता हूं। ये एक्सिस कैसा है? टेंजेंट है, टेंजेंट है और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और ये इसके साथ पैरेलल है, दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। तो अबाउट दिस क्या होगा ना, जो अबाउट दिस है दैट हाफ एम आर स्क्वायर टोटल एम, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कितना रहा? तो इसको यहां से हटा के एक लिख दूं, 3/2 एम आर स्क्वायर अबाउट दिस एक्सिस, नहीं? नाउ अबाउट दिस एक्सिस घुमाना चाहता हूं ये, अब ये इसी के साथ पैरेलल है और ये इसके सेंटर के थ्रू जा रहा है। तो अबाउट दिस क्या होगा ना, जो अबाउट दिस है ना, अबाउट दिस था 1/4, सॉरी 1/4 एम आर स्क्वायर टोटल एम, और इन दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, आर स्क्वायर, तो कितना रहा? 5/4, ठीक है, ठीक है। नो हो गया। जब ये सीख लिया, फिर यहाँ भी आई का वैल्यू देख के बता दोगे कहाँ पे रोटेट करना मुश्किल है, डिफिकल्ट है। ऐसे नहीं पूछा, ऐसे ही पूछा, यही रहा डिस्क, अबाउट दिस एक्सिस कितना था? हाफ एम आर स्क्वायर। ये इसी का सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, रेडियस रहा यहाँ से यहाँ तक आर। मैंने यहाँ पे एक होल कर दिया, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक r/3, यहाँ से यहाँ तक। तो अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा ना, जो अबाउट दिस है हाफ स्क्वायर प्लस एम टाइम्स r/3 का स्क्वायर, तो ऐड कर दोगे जो होगा होगा, नहीं? क्लियर? नाउ फिर सॉलिड स्फीयर का सॉलिड अबाउट दिस कितना था? 2/5, यही रहा डायमीटर, पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास। अबाउट दिस घुमाना चाहते हो, क्या होगा? ये इसके साथ पैरेलल है, ये इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो अबाउट दिस क्या होगा ना, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम टाइम्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कितना हुआ? 7/5 एम आर स्क्वायर, 7/5, समझ आ गया? नहीं ना, अगर होलो स्फीयर है, होलो है अबाउट, वो भी तो डायमीटर ही हुआ, वो भी वो सेम, ऐसे हो तो वही रहा, नहीं? ठीक है, क्लियर ना? होलो स्फीयर का पासिंग थ्रू सेंटर कितना था? 2/3 एम आर स्क्वायर। आप इधर से घुमाना चाहते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, तो अबाउट दिस होगा, जो अबाउट दिस था दैट प्लस टोटल एम टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, नहीं? तो 3 to 5/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर? नाउ जैसे थिन रॉड का, यही रहा थिन रॉड, इधर यूनिफॉर्म रॉड, अबाउट दिस एक्सिस था ml²/12, कहोगे तो डिराइव कर दूंगा। तो यही इसका सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, इधर को जितना उधर को उतना, ये जितना हैवी है उधर को उतना हैवी। अबाउट वन एंड क्या होगा ना, जो अबाउट दिस ये इसके साथ पैरेलल है,
दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रहा, यहाँ से यहाँ तक था एल, तो यहाँ से यहाँ तक रहा l/2, तो अबाउट दिस होगा, जो अबाउट दिस है ml²/12 प्लस m टाइम्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, l/2 का स्क्वायर। ऐड कर दो, देखो कितना आता है, ml² by 3, ml²/3। ठीक है, ऐसे नहीं पूछा, हाँ ऐसे ही पूछ लिया, ऐसे ही पूछ लिया। यही रहा थिन रॉड, यहाँ से यहाँ तक लेंथ रहा l और इसी का मास रहा m। अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था ml²/12, कहा यहाँ से l/3, सपोज यहाँ से यहाँ तक l/3, यहाँ से यहाँ तक l/2। अबाउट दिस एक्सिस घुमाओगे क्या होगा, यही एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है और ये इसके साथ पैरेलल है, दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/3 है, तो फिर क्या होगा, /12 प्लस m टाइम्स होल स्क्वायर, जो होगा होगा, ऐड कर देना, हो गया। नाउ इस ठीक है, नाउ अब रह गया, नाउ अब जाना है, क्लास है, चलो। वहाँ से फोन आ गया इंस्टीट्यूट से, अच्छा, उनको बताया तो नहीं यहाँ कर रहे हो।